नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंदीय फसलों के बारे में। मुख्य रूप से जितने भी कंदीय फसल हैं इसमें रतालू, सूरन, शकरकंद, अरबी, हल्दी इस प्रकार की क्रॉप शामिल है। इनका जो मुख्य उपयोग है ये अपने कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होती है जिससे एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। इसमें हम पहले बात करते हैं रतालू के बारे में। ये अपने दो प्रकार का होता है, जैसे व्हाइट फ्लेश्ड होता है, एक होता है अपने पिंक फ्लेश्ड। इसमें जो अपने जो आरसी कॉलेज है इसमें विभिन्न प्रकार के जर्म प्लाज्म अवेलेबल है। तो इसमें जो सिरिलिनिमा वैरायटी है इस प्रकार की सिरिलिनिमा जी सर, इसकी जो यील्ड है ये सबसे ज्यादा देखी गई है यहाँ पे, लगभग 20 से 22 टन पर हेक्टेयर। अच्छा, एक हेक्टेयर में 20 से 22 टन। 20 से 22 टन। सर रतालू को लगाते कम है बेसिकली। इसका जो मुख्य रूप से उगाने का जो टाइम है वो अपने अप्रैल से जून के आसपास का महीना है। और इसको रतालू को लगाने के लिए अपने जो पिलर होता है बांस का, इसका उपयोग किया जाता है। फिर इससे लगभग 3 से 6 के आसपास रस्सियां बांधते हैं चारों तरफ, जिसके चारों तरफ जो बेल होती है ये अपने चढ़ती ऊपर और नीचे इसका निर्माण होता है। कितने महीने की फसल होती है सर? ये अपने लगभग 9 से 10 महीने की फसल होती है। सर इसकी स्पेसिंग वगैरह कितनी रखते हैं? दूरी लगभग 90 × 90 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। लंबाई चौड़ाई दोनों 90 × 90। लाइन में बोते हैं? लाइन में बोते हैं, मेड के ऊपर। जी सर। अच्छा, मेड के ऊपर जैसे आलू वगैरह। और इसके अंदर जो इरिगेशन है लगभग एक काली मिट्टी की आवश्यकता होती है इसमें, क्योंकि जल की आदि की आवश्यकता होती है, तो जल धारण क्षमता अपने काली मिट्टी की ज्यादा होती है। फिर कितने टाइम में सर 10-15 दिन में इरिगेशन करते हैं? हाँ, 10 से 15। यदि आपकी मिट्टी काली मिट्टी है तो आप लगभग 10-12 दिन के अंतराल से आप सिंचाई कर सकते हो। जी सर जी। और कौन कौन सी वैरायटी अलग बात करते हैं यहाँ पे सूरन, जिसको एलिफेंट फूट याम कहा जाता है। जी सर। एलिफेंट फूट यानी कि दिखने में ये अपने हाथी के पांव की जैसी संरचना होती है ये। और इसको भी लगाने का समय लगभग अप्रैल मई के आसपास है। और जितने भी ट्यूबर क्रॉप होती हैं उसका एक थंब रूल है, यदि आप 1 किलो उगाओगे तो आप 10 किलो आप इससे प्राप्त करोगे। अच्छा, तो किसानों की आमदनी का जो अच्छा स्रोत है ये अपने ट्यूबर क्रॉप को माना जा सकता है। और इसके अलावा अपने ये जो सूरन रतालू है इनको जब काटते हैं तो हाथों के अंदर खुजली हो जाती है। इसी के साथ खाते हैं तो इसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता, इनको बॉईल करके खाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन हमने अभी रिसर्च किया है तो यहाँ पे जो गजेंद्र वैरायटी है इसमें देखा गया है कि इसमें खुजली भी कम होती है, इसी के साथ साथ गला भी नहीं पकड़ती। इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा कम है और पथरी वाले जितने भी पेशेंट होते हैं वो इसको खा सकते हैं। सर उपज वगैरह कितनी है इसकी? उपज इसकी लगभग भी 9 से 10 टन के आसपास भी ऐसे। तो सर इसका बुआई का समय क्या रहता है? जितने भी ट्यूबर क्रॉप है ये लगभग अरबी, रतालू, सूरन, शकरकंद इन सभी को अप्रैल से जून के आसपास लगा सकते हैं। खरीफ में और 9 से 10 महीने का इसको हार्वेस्टिंग में टाइम लगेगा। अभी हार्वेस्टिंग हो रही है? अभी हार्वेस्टिंग हो रही है फरवरी के आसपास, दिसंबर के एंड में चालू हो जाती है हार्वेस्टिंग। और कोई वैरायटी हो सर जिसके बारे में आप इसमें बात करते हैं अब शकरकंद के बारे में। हमारे अपने राजस्थान कृषि महाविद्यालय यहाँ पे लगभग 60 प्रकार का शकरकंद है, 60। अच्छा, यहाँ पे वैरायटियां डेमोस्ट्रेट। और अपने जो रतालू और सूरन है इनको लगभग मुख्य रूप से जो प्रोसेसिंग करके उपयोग किया जाता है, जैसे चिप्स बनाने में इनको ज्यादा उपयोग किया जाता है। और अपने एक्सपोर्ट होता है, अपने गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है राजस्थान से। ये अपने शकरकंद है, जो शकरकंद भी कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होती है। इसको अपन बॉईल करके भी खा सकते हैं या फिर इसका हलवा भी बनता है। जी सर। फिर ये अपने अरबी है। इस प्रकार की ट्यूबर क्रॉप है, अपने किसानों के लिए आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। तो सर इनका जो प्लांट मटेरियल सीड्स वगैरह अवेलेबल, यदि किसी भी किसान भैया को इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्लांटिंग मटेरियल चाहिए तो राजस्थान कृषि महाविद्यालय के उद्यानिकी विभाग से आप संपर्क कर सकते हो। वहाँ से कोई भी किसान ले सकता है। अभी हमारे पास सभी प्रकार का प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल है, इसका लगभग सारी वेरायटियां अवेलेबल है। जी सर। तो सर और कोई जानकारी जो बच गई हो आप? तो मैं तो सभी किसानों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे किसानों को इस प्रकार की कंदीय फसल लगानी चाहिए, क्योंकि इसका जो थंब रूल है 1 किलो उगाओगे तो 10 किलो आप अत्यधिक आप आमदनी प्राप्त कर सकते हो इससे। जी सर। तो दोस्तों हम जल्दी ही फील्ड की भी वीडियो लेके आएंगे सर से, फील्ड पे मिलेंगे कौन कौन सी वेरायटियां हैं, उनका वहाँ पे कितना प्रोडक्शन निकल रहा है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।